मतलब सवाल मेरा ये है कि यानी ये बात जो है ये आप समेत कोई भी उलमा नहीं कर रहा है मेंबर के ऊपर, और ये करनी चाहिए। वो सवाल ये है कि जैसे आप चार शादियों की तरकीब देते हैं कि 4 शादियां करनी चाहिए क्योंकि इस्लाम ने इजाजत दी है। जब मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दी है तो उसको उस ताकत भी दी होगी, तो अक्सर नहीं कर रहे लोग। और अगर कोई करना चाहता है बीवी की मौजूदगी के अंदर, तो बीवी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। अब वो बीवी के डर की वजह से या किसी वजह से भी वो नहीं करता, तो अब उसकी जो शहवत है, वो शहवत मैंने सुना है उलमा से, और इसका दरवाजा कर दीजिएगा कि अगर उसने अपनी बेटी को शहवत की नजर से देख लिया या उसका हाथ पकड़ लिया तो इसकी अपनी बीवी निकाह से चली जाएगी, ऐसा है? आप सवाल तो कंप्लीट करें ना। दूसरा, अगर किसी की बीवी मर गई, अब तो उसको बहुत ही जरूरी है शादी करना। अब बीवी के मरने के बाद जो है ना बेटे सुल्तान भाई बन के सामने आ गए कि नहीं अब्बा हम अपनी माँ की जगह किसी को नहीं लेने देंगे, लिहाजा तुम शादी नहीं कर सकते, अगर शादी करनी है तो यहाँ से कहीं और जाके रहो। वो बच्चों के डर की वजह से और घर छोड़ने की वजह से वो भी नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि अगर इसने अपनी बहू को शहवत की नजर से देख लिया या उसका हाथ पकड़ लिया तो इसके बेटे से इसकी बीवी गई। अब जब ये बेटे से इसकी बीवी गई निकाह से और इसकी अपनी बीवी निकाह से गई, तो फिर उसके बाद हराम के बच्चे पैदा नहीं होंगे? बच्चे लाजमी है। नहीं अब बताया जब निकाह से गई पैदा करवाते, पहले बेनमाजी के बच्चे आपने नहीं, इस पर ध्यान भी नहीं हो रहा। अच्छा, ना आप कर रहे हैं ना कोई और उलमा कर रहा है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि लोग दूसरी शादी करते हैं। इनका सवाल का मैं खुलासा पेश कर देता हूँ। अच्छा, मैं इनको सवाल के लिए नहीं बिठाता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं मुफ्ती साहब ने खुद बंदा बिठाया हुआ है, ये खुद कर रहे होते हैं। ये महल्ले के हैं रफी भाई, खुद ही कर रहे होते हैं, मैंने नहीं बिठाया हुआ इनको। इनका सवाल ये है कि दूसरी